हेलो, मैं हूं प्रियंका आपके साथ और आज आपको बताना चाहती हूं कि जो लोग कामयाब होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, आखिर उन लोगों में ऐसी कौन सी आदतें होती हैं जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती हैं। ये आदतें यदि आप अपनी लाइफ में शामिल कर ले तो आप भी उन्हीं की तरह सक्सेसफुल बन सकते हैं, चाहे वो अंबानीज हो या फिर आप उन्हें मार्क ज़करबर्ग के रूप में भी देख सकते हैं। कामयाबी के लिए कुछ आदतें बहुत जरूरी होती हैं जो एक किताब में जिक्र की गई है और ये बुक है स्टीवन आर कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। 7 वो आदतें, 7 वो हैबिट्स जो बना सकती हैं आपको सुपर सक्सेसफुल। आपकी जिंदगी बस यूं ही नहीं घट जाती, आप जानते हो या नहीं, लेकिन आपके द्वारा ही डिजाइन की जाती है। आखिरकार आप ही अपने विकल्प चुनते हैं, आप ही खुशियां चुनते हैं और आप ही दुख चुनते हैं। आप निश्चिंतता चुनते हैं और आप ही अनिश्चिंतता चुनते हैं। आप अपनी सफलता खुद ही चुनते हैं और आप अपनी असफलता भी खुद ही चुनते हैं। आप साहस खुद चुनते हैं, आप डर भी खुद चुनते हैं। इतना याद रखिए कि हर एक क्षण और हर एक परिस्थिति को आप एक नया विकल्प दे सकते हैं और ऐसे में आपके पास हमेशा ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चीजों को अलग तरीके से करें और आपके लिए और ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आप खुद प्रोड्यूस करें। और ऐसा करने के लिए आपको 7 आदतों की जरूरत होगी। 7 आदतों को आपको अपनी लाइफ में शामिल करना होगा और उसमें से जो पहली हैबिट है वो है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बनना, प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि अपनी लाइफ के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आप हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते। प्रोएक्टिव लोग इस बात को समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं और वो अपने आचरण के लिए जेनेटिक परिस्थितियां या परिवेश को दोष नहीं देते हैं। उन्हें पता है कि वो अपने व्यवहार खुद ही चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो ज्यादातर अपने भौतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। वो अपने बिहेवियर के लिए बाहरी चीजों को दोष देते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें अच्छा लगता है और अगर नहीं है तो उनके एटीट्यूड और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और वो मौसम को दोष देने लगते हैं। सभी बाहरी ताकतें उत्तेजना की तरह काम करती हैं जिन पर हम रिएक्ट करते हैं। उसी उत्तेजना और आप उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं के बीच में एक बहुत बड़ी ताकत छुपी होती है और वो ताकत होती है इस बात की स्वतंत्रता कि आप अपनी प्रतिक्रिया का चयन स्वयं करें। एक बेहद महत्वपूर्ण चीज है कि यदि आप इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि आप क्या बोलते हैं, आप जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो इस बात का इंडिकेटर होती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। एक प्रोएक्टिव व्यक्ति अपनी भाषा का प्रयोग करते वक्त मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा एक्सेट्रा ऐसी बातों का प्रयोग करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। जबकि जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो अपनी भाषा का प्रयोग करते वक्त अक्सर नहीं का प्रयोग करते हैं। मैं नहीं कर सकता, काश अगर ऐसा होता एक्सेट्रा। रिएक्टिव लोग सोचते हैं कि वो जो कहते हैं और जो करते हैं उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार नहीं है, उसके पास कोई विकल्प था ही नहीं तो वो क्या करता। जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, लेकिन जो प्रोएक्टिव लोग रहते हैं वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। ऐसी परिस्थितियां जिन पर बिल्कुल भी नहीं या थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है उस पर आप रिएक्ट या चिंता करने की बजाय प्रोएक्टिव लोगों की तरह अपने टाइम और एनर्जी ऐसी चीजों में लगाइए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे सामने ऐसी समस्याओं को चुनने के अवसर होते हैं, हम उन्हें 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, द सर्कल ऑफ कंसर्न एंड द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो ट्राई करते हैं, वो अपने जो भी कोशिश होती है वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे केंद्रित करते हैं। वो ऐसी चीजों पर काम करते हैं जिनके बारे में वो कुछ कर सकते हैं, लाइक आपका जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, बच्चे हैं, कार्य के क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन पर फोकस करते हैं। लेकिन जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अक्सर ऐसी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके बारे में वो कुछ कर ही नहीं सकते, लाइक देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश का ऋण है, आतंकवाद है, मौसम है, इन सब की जानकारी होने पर अपनी एनर्जी इन चीजों पर खर्च करने लगते हैं। जबकि प्रोएक्टिव जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपने आप में ऐसे परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं जिनसे वो सक्सेसफुल बन सके। सो बी प्रोएक्टिव। सेकेंड हैबिट, बीइंग विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखते हुए ही शुरुआत करें।
तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? शायद ये सवाल आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन आप इसके बारे में एक क्षण के लिए सोचिए। क्या आप अभी वो हैं जो आप बनना चाहते थे, जिसका सपना आपने देखा था? क्या आप वो कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे? ईमानदारी से सोचिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद को ऐसी जीत हासिल करते हुए देखते हैं जो दरअसल खोखली होती है। ऐसी सफलता जिसके बदले में उससे कहीं बड़ी चीजों को गंवाना पड़ा। यदि आपकी सीढ़ी सही दीवार पर नहीं लगी है तो आपका उठाया हर एक कदम आपको गलत जगह पर ही ले जाता है। हैबिट 2, जो आपका इमेजिनेशन होता है, जो कल्पना होती है, उसी पर आधारित होता है। इमेजिनेशन यानी कि वो क्षमता जो आपको, आपके दिमाग को उन चीजों को दिखा सके जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यदि इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर एक चीज का निर्माण 2 बार होता है, पहला मेंटल क्रिएशन और दूसरा फिजिकल क्रिएशन। जिस तरह ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद ही उसका मकान बनता है, उसी प्रकार मेंटल क्रिएशन होने के बाद ही फिजिकल क्रिएशन होता है। अगर आप खुद विजुअलाइज नहीं कर सकते कि आप क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं, तो आप आपकी लाइफ कैसी होगी इस बात का फैसला औरों पर या फिर परिस्थिति पर छोड़ देते हैं। हैबिट 2 इस बारे में है कि आप किस तरह से अपनी विशेषता को पहचानते हैं और फिर अपनी पर्सनल, मॉरल और एथिकल गाइडलाइन के अंदर खुद को खुश रख सकते हैं और अपने आप को पूर्ण कर सकते हैं। अंत को ध्यान में रखकर आरंभ करने का अर्थ यह है कि हर दिन काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत एक क्लियर विजन के साथ करना चाहिए कि हमारी क्या दिशा है, क्या मंजिल होनी चाहिए, और फिर प्रोएक्टिव उस काम को पूर्ण करने में लग जाते हैं। हैबिट नंबर 2 को प्रैक्टिस में लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपना खुद का एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। इसका फोकस इस बात पर होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। ये सक्सेस के लिए की गई आपकी प्लानिंग है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि आप कौन हैं, आपके गोल्स को फोकस में रखता है और आपके आइडियाज को इस दुनिया में लाता है। आपका मिशन स्टेटमेंट आपको आपकी जिंदगी का लीडर बनाता है और आप अपना भाग्य खुद बनाते हैं और जो सपने आपने देखे हैं उन्हें साकार करता है। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। प्राथमिक चीजों को वरीयता दें। एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप इस जिंदगी में हर एक चीज नहीं कर सकते। खुद को अपनी क्षमता से अधिक कामों में व्यस्त करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरी हो तो ना कहने में मत हिचकिए और फिर अपनी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज पर फोकस कीजिए। हैबिट नंबर 1 कहती है कि आप इंचार्ज हैं, आप क्रिएटर हैं। प्रोएक्टिव होना आपकी अपनी चॉइस है। हैबिट 2 पहले दिमाग में चीजों को विजुअलाइज करने के बारे में है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना विजन से संबंधित है। हैबिट नंबर 3 दूसरी क्रिएशन यानी कि फिजिकल क्रिएशन के बारे में है। इस हैबिट में हैबिट नंबर 1 और हैबिट नंबर 2 का समागम है और यह हर समय हर क्षण होता है। यह टाइम मैनेजमेंट से भी रिलेटेड प्रश्नों को डील करता है। लेकिन यह सिर्फ इतना नहीं है। हैबिट नंबर 3 लाइफ मैनेजमेंट के बारे में है। आपका पर्पस, वैल्यूज, रूल और प्रायोरिटीज। प्राथमिक चीजें क्या हैं? प्राथमिक चीजें वह हैं जिसको आप व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हो। यदि आप प्राथमिक कार्यों को तरजीह देने का मतलब है कि आप अपना समय, अपनी ऊर्जा हैबिट नंबर 2 में आपके द्वारा सेट की गई प्रायोरिटीज पर लगा रहे हैं। हैबिट नंबर 4 थिंक विन विन। हमेशा जीत के बारे में सोचें। थिंक विन विन अच्छा होने के बारे में नहीं है, ना ही यह कोई शॉर्टकट है। यह कैरेक्टर पर आधारित एक कोड है जो आपको बाकी लोगों से इंटरैक्ट और सहयोग करने के लिए है। हम में से ज्यादातर लोग अपना मूल्यांकन दूसरों से कंपैरिजन और कंपटीशन के आधार पर करते हैं। हम अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं, यानी कि अगर मैं जीता तो तुम हारे, तुम जीते तो मैं हारा। इस तरह लाइफ एक जीरो सम गेम बन जाती है। मानो एक ही रोटी हो और दूसरा बड़ा हिस्सा ले जाता है तो मुझे कुछ कम मिलेगा और मेरी कोशिश होगी कि दूसरा अधिक ना पाए। हम सभी ये गेम खेलते हैं, लेकिन आप ही सोचिए कि इसमें कितना मजा है। विन विन जिंदगी को कोऑपरेशन की तरह देखती है, कंपटीशन की तरह नहीं। विन विन दिल और दिमाग में एक ऐसी स्थिति है जो हमें लगातार सभी के हित के लिए सोचने के लिए प्रेरित करती है।
विन विन का अर्थ ऐसे समझौते और समाधान से है जो सभी के लिए लाभप्रद और संतोषजनक है। इनमें सभी चीजें खाने को मिलती हैं और वो काफी अच्छा टेस्ट करती हैं। एक व्यक्ति या संगठन जो विन विन एटीट्यूड के साथ समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है, उसके अंदर 3 मुख्य बातें होती हैं। फर्स्ट वन इज इंटेग्रिटी, वफादारी, अपनी वैल्यूज, कमिटमेंट्स और फीलिंग्स के साथ समझौता ना करना। सेकंड वन इज मैच्योरिटी, परिपक्वता, अपने आइडियाज और फीलिंग को साहस के साथ दूसरों के सामने रखना और दूसरों के विचारों और भावनाओं की भी कद्र करना। थर्ड वन इज अबंडेंस मेंटालिटी, प्रचुरता की मानसिकता, इस बात में यकीन रखना कि सभी के लिए बहुत कुछ है। बहुत लोग इधर और के टर्म्स में सोचते हैं, या तो आप अच्छे हैं या आप सख्त हैं। विन विन में दोनों की आवश्यकता होती है। यह साहस और सूझबूझ के बीच बैलेंस करने जैसा है। विन विन को अपनाने के लिए आपको सिर्फ सहानुभूतिपूर्ण ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज भी होना होगा। आपको सिर्फ विचारशील और संवेदनशील ही नहीं बल्कि बहादुर भी होना होगा। ऐसा करना कि करेज और कंसीडरेंस में बैलेंस स्थापित हो, यही रियल मैच्योरिटी है और विन विन के लिए बेहद जरूरी है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरों को समझो फिर अपनी बात को समझाओ। कम्युनिकेशन लाइफ की सबसे जरूरी स्किल है। आप अपने कई साल पढ़ने, लिखने और बोलने सीखने में लगा देते हैं, लेकिन सुनने का क्या है? आपको ऐसी कौन सी ट्रेनिंग मिली है जो आपको दूसरों को सुनना सिखाती है ताकि आप सामने वाले को सचमुच अच्छे से समझ सके? शायद कोई नहीं। क्यों? अगर आप ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो शायद आप भी पहले खुद अपनी बात को समझाना चाहते होंगे और ऐसा करने में आप दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह इग्नोर कर देते होंगे। ऐसा दिखाते होंगे कि आप सुन रहे हैं, पर दरअसल आप बस शब्दों को सुनते हैं, पर उनके असली मतलब को पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर लोग इस इंटेंशन के साथ सुनते हैं कि उन्हें रिप्लाई करना है, समझना नहीं है। आप अंदर ही अंदर खुद को सुनते हैं और तैयारी करते हैं कि आपको आगे क्या करना है, क्या सवाल पूछने हैं, एक्सेट्रा। आप जो भी सुनते हैं वो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस से छन कर आप तक पहुंचता है। आप जो सुनते हैं उसे अपनी आत्मकथा से तुलना कर देते हैं कि यह सही है या गलत, और इस वजह से आप दूसरे की बात खत्म होने से पहले ही अपने मन की धारणा बना लेते हैं कि अगला क्या कहना चाहता है। क्या ये वाक्य कुछ सुने सुने से लगते हैं? अरे मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसे वक्त में मैंने क्या किया था। चूंकि आप अपने जीवन के अनुभवों के हिसाब से ही दूसरों को सुनते हैं, आप इन चारों में से किसी एक तरीके से जवाब देते हैं। फर्स्ट वन इज इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। पहले आप जज करते हैं, उसके बाद सहमत या असहमत होते हैं। प्रोबिंग, जांच, आप अपने हिसाब से सवाल जवाब करते हैं। एडवाइजिंग, सलाह, आप सलाह देते हैं और उपाय सुझाते हैं। इंटरप्रेटिंग, व्याख्या, आप दूसरों के मकसद और व्यवहार को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एनालाइज करते हैं। शायद आप सोच रहे हो कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से किसी से रिलेट करने में क्या बुराई है। कुछ सिचुएशन में ऐसा करना उचित हो सकता है, जैसे कि जब कोई आपसे अपने अनुभवों के आधार पर कुछ बताने के लिए कहे, जब आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप हो, पर हमेशा ऐसा करना उचित नहीं होता। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, तालमेल बैठाना। सरल शब्दों में समझे तो 2 दिमाग एक से बेहतर है। सिनर्जाइज करने का अर्थ है रचनात्मक सहयोग देना। यह टीम वर्क है। यह खुले दिमाग से पुरानी समस्याओं के नए निदान ढूंढना है। पर ये यूं ही बस अपने आप ही नहीं हो जाता। यह एक प्रोसेस है और उसी प्रोसेस से लोग अपने एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्टाइज को उपयोग में ला पाते हैं। अकेले की अपेक्षा वो एक साथ कहीं अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। सिनर्जी से हम एक साथ ऐसा बहुत कुछ खोज पाते हैं जो हमारे अकेले खोजने पर शायद कभी नहीं मिलता। ये वो आइडिया है जिसमें द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। 1 + 1 = 3 और 6 और 16 या फिर उससे भी ज्यादा। जब लोग आपस में ईमानदारी से इंटरेक्ट करने लगते हैं तो एक दूसरे से प्रभावित होने के लिए खुले होते हैं। जब उन्हें नई जानकारियां मिलना प्रारंभ हो जाती हैं, आपस में मतभेद नए तरीकों के आविष्कार की क्षमता कई गुना बढ़ा देते हैं। मतभेदों को महत्व देना सिनर्जी का मूल है। क्या आप सचमुच लोगों के बीच जो मेंटल, इमोशनल और फिजिकल डिफरेंस होते हैं उन्हें महत्व देते हैं, या फिर आप
ये सोचते हैं कि सभी लोग आपकी बात मान जाएं ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सके। कई लोग एक रूपता को एकता समझते हैं। आपसी मतभेदों को वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ के रूप में देखना चाहिए। वो हमारे जीवन में उत्साह भरते हैं। नाउ लास्ट हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ, कुल्हाड़ी को तेज करें। शार्पन द सॉ का मतलब होता है आप अपने सबसे बड़ी संपत्ति यानी कि खुद को सुरक्षित रखें। इसका अर्थ है कि आप अपने लिए एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करें जो आपको जीवन के 4 क्षेत्रों फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल में आपका नवीनीकरण करे। अब आपको कुछ एक्टिविटीज के एग्जाम्पल देते हैं। फिजिकल, शारीरिक, अच्छा खाना, व्यायाम करना, आराम करना। सोशल, इमोशनल, सामाजिक, भावनात्मक, औरों के साथ सामाजिक और अर्थपूर्ण संबंध बनाना। मेंटल, पढ़ना, लिखना, सीखना, सिखाना। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, प्रकृति के साथ समय बिताना, ध्यान करना, सेवा करना। इसका मतलब अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे जैसे हर एक क्षेत्र में खुद को सुधारेंगे, आप अपने जीवन में प्रगति और बदलाव लाएंगे। शार्पन द सॉ आपको फ्रेश रखता है ताकि आप बाकी की 6 हैबिट्स अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऐसा करने में आप चैलेंजेस फेस करने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ा पाते हैं। बिना ऐसा किए आपका शरीर कमजोर पड़ जाता है, मस्तिष्क बुद्धि रहित हो जाता है, भावनाएं ठंडी पड़ जाती हैं, स्वभाव असंवेदनशील हो जाता है और इंसान स्वार्थी हो जाता है, और यह एक अच्छी तस्वीर नहीं है। क्यों? आप अच्छा फील करें, ऐसा अपने आप नहीं होता। एक बैलेंस लाइफ जीने का अर्थ है खुद को रिन्यू करने के लिए जरूरी वक्त निकालना। ये सब आपके ऊपर है। आप खुद को आराम करके रिन्यू कर सकते हैं या हर काम अत्यधिक करके खुद को जला सकते हैं। आप खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली प्यार कर सकते हैं या फिर आप वेल बीइंग से बेखबर यूं ही अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। आप अपने अंदर जीवंत ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं या फिर टाल मटोल कर अच्छे स्वास्थ्य और व्यायाम के फायदे खो सकते हैं। आप खुद को पुनर्जीवित कर सकते हैं और एक नए दिन का स्वागत शांति और सद्भाव के साथ कर सकते हैं, या फिर आप उदासी के साथ उठकर दिन को गुजरते देख सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि हर एक दिन आपको खुद को रिन्यू करने का एक नया अवसर देता है खुद को रिचार्ज करने का। बस जरूरत है डिजायर, नॉलेज और स्किल्स की। होपफुली ये 7 हैबिट्स आपकी लाइफ में चेंजेस लाने में आपकी हेल्प करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए खुद का ख्याल रखें। बाय बाय।